क्वेश्चन सॉल्व। आज हम वापस से करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उन लोग ने हमको एक टेबल के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। कहीं पे ए निकालना है, कहीं पे डी निकालना है, कहीं पे ए निकालना है और कहीं पे एन निकालना है। 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में सभी में अलग अलग चीजें वो हमको बता रहे हैं कि हमको कहाँ पे क्या निकालना है। कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने अबोव इंट्रोडक्शन में फॉर्मूले बताए थे, ये उन्हीं फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला है। इसको अब यहाँ पुट करना है। क्या है हमारा फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब भाई हमको ए एन निकालना है इस फॉर्मूले में। ए एन कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन ही वही दे दिया उन लोगों ने, तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ए है हमारा 7, एन है हमारा 8, माइनस का साइन एज इट इज, डी है हमारा 1। ओके, अब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, सॉरी डी है हमारा 3, एन माइनस 1 तो हमारा था, वो फॉर्मूला था। ओके, अब क्या करेंगे, 7 एज इट इज नीचे उतारा, 8 में से बन गया तो 7, इधर ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, मतलब 3 और 7 के बीच में इनडायरेक्टली कौन सा सिंबल है, मल्टीप्लीकेशन का। देन वी विल डू मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21. After that 21 is added on the 7, then we get 28 number. This 28 number is an, then we'll write here 28. Okay. अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस सेकंड क्वेश्चन में हमको an तो प्रोवाइड किया हुआ है उन लोगों ने। अब हमको इस सेकंड क्वेश्चन में क्या निकालना है, d निकालना है। कुछ नहीं करना है, वही फॉर्मूला रखेंगे जैसे d निकालना था, d की जगह हम क्वेश्चन मार्क रखेंगे, अभी कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए एन हमको क्या है, एन कितना दिया हुआ है इन लोगों ने हमको सेकंड क्वेश्चन में, 0 दिया हुआ है। देन वी विल बी नॉट राइट एनीथिंग, वी पुट ओनली 0। ओके, एंड देन ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 18। ओके, वो भी माइनस के फॉर्म में दी हुई है। एन माइनस 1, एन कितना दिया हुआ है 10, माइनस 1 फॉर्मूला पुट किया, डी हमको निकालना है, माइनस का 18 एज इट इज, प्लस 10 में से बन गया तो 9। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 18 में से माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ये तो क्या होगा 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। दैट्स व्हाई वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ डी। क्या हो जाएगी डी की वैल्यू, डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। बाकी के बचे हुए जो 3 क्वेश्चन है, एज इट इज सेम फॉर्मूला पुट करना है, नो चेंजेस, देयर इज नो चेंजेस, then you will be do it very properly. अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या है सेकंड क्वेश्चन का, फर्स्ट सेकंड में फर्स्ट पार्ट है 30 टर्म ऑफ एपी 10 7 4। क्या होना चाहिए, ये इन लोग ने हमको ऑप्शंस दिए हैं। अब ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के फॉर्म में भी बन सकता है कि भाई ये 30 टर्म निकालना है, इसके ये ऑप्शन है, आप सिलेक्ट करके बताइए। उस समय आपको 1 2 3 4 या अक्कड़ बक्कड़ करके सॉल्व नहीं करना है। You will be solve very properly to putting the formula, then you get a proper answer. Okay, now an is equals to a plus n minus 1 into d का फॉर्मूला हम यहाँ पे वापस यूज करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले a की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 10 प्लस 30 माइनस 1 माइनस 3। अब 10 कहाँ से आया भैया, 10 यहाँ से आया, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। n की वैल्यू 30 टर्म है, इसलिए हम यहाँ पे 30 लगा रहे हैं, 30 माइनस 1। डी कहाँ से आया, डी माइनस 3। माइनस 3 कैसे आता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड डी। इन दोनों के बीच का जो भी अंतर होता है लेस करने पे दैट इज कॉल्ड डी। ओके, देन वी डूइंग आंसर 10 एज इट इज, 30 में से 1 गया तो क्या हुआ 29, 3 एज इट इज आ गया। ओके, अब क्या करना है, 10 एज इट इज नीचे उतरा, 29 इंटू 3 87। इस 87 को हमको उधर लेकर जाना है और ए एन को इधर लेकर आना है। उधर क्यों लेकर जाना है भैया, अब ये भी बोल सकते हैं हम क्यों जाए उधर, वो इधर आ रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हमको ए एन निकालना है। उनने क्वेश्चन में एपी की सीरीज दी है, तो फिर हमको ए एन इधर लाके निकालना पड़ेगा, तभी प्रॉपर आंसर आएगा। बच्चे क्या करते हैं, उधर दिया हुआ है सीक्वेंस चल रही है भैया उधर ही निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही, नहीं, इस कंडीशन में आपको इधर निकालना पड़ेगा जब वो टर्म डिफाइन करने को बोलता है। तो हमने एन को इधर रखा, इधर उसको उधर लेकर गए, मतलब कि
10 जो हमारा प्लस का था वो उधर जाके काय में हो गया, माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, 87 में से 10 को लेस कर देंगे तो माइनस का 77 आ जाएगा। अब देखिए इसमें से माइनस का 77 कुछ है क्या, यस सी, तो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, मिसिंग द टर्म्स, जो उसमें लिखा था वही का वही यही है। अब क्या करना है इसमें हमको, मिसिंग द टर्म्स। फर्स्ट क्या दिया हुआ है 2, लास्ट क्या दिया हुआ है 26, देन बीच में एक बॉक्स दिया है, एज यूजुअल फिल इन द ब्लैंक्स भी बोल सकते हैं हम इसको। अब देखिए ए क्या है 2, A3 क्या है 26। अब हमने A3 इसको क्यों बोला, क्योंकि हम इसको मान रहे हैं A2, सपोज के लिए 1 2 and 3, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग A3 26। an is equals to a plus n minus 1 d, same formula is putting here, a3 is equals to 2 plus 3 minus 1 into d। a3 की वैल्यू कितनी है हमारी 26, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दी है, 2 as it is plus 3 minus 1 2, d as it is d। अब क्या करेंगे, ये सिंगल 2 है, d वाला अलग हटा दो, मतलब कि वेरिएबल्स वाले नंबर्स को इधर रहने दो, जो न्यूमेरिकल्स नंबर है वो इधर आ जाएंगे। ये प्लस का था इधर आया तो माइनस के फॉर्म में आ गया। देन 26 माइनस 2 24, 2d एज इट इज 24 अपॉन में 2, 2 1 2, 2 12 24। ओके, d की वैल्यू क्या आ गई हमारी 12। अब हमको कौन सा फॉर्मूला पुट करना है मिसिंग टर्म्स में, d प्लस a, मतलब जो हमारा d आया है 12 उसके साथ 2 का एडिशन करूंगी मैं, तो क्या आ जाएगा 14। देन वी विल बी पुट हियर 14 इज द करेक्ट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड, आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिसेस हो सके। आपको कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78। मतलब कि हमको AP की टर्म निकालना है जिसमें हमको क्या करना है 78 रखना है A के साथ में। तो हमने A की वैल्यू सबसे पहले क्या रखी 3, कहाँ है 3, ये स्टार्टिंग वर्ड 3। D क्या होता है A2 माइनस A1, A2 में से A1 यानी कि 8 में से 3 को हमने लेस किया, ये है A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू D की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 आ गई। अब उसके बाद हमको क्या करना है, लेट n टर्म ऑफ AP बी 78, n टर्म AP की क्या है हमारे पास में 78 है। अब देखिए मैंने फॉर्मूला लगाया, जो पहले पुट कर रही थी मिसिंग वैल्यूज में वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ। उसके बाद में मुझे क्या करना है, n की जगह 78 लिखा, a की जगह 3, n की जगह n ही रहने दिया क्योंकि n माइनस 1 हमको नहीं पता है क्या क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात यह है कि हमको n माइनस 1 ही फाइंड करना है, जो हमने अबोव क्वेश्चन में से एक बार भी फाइंड नहीं किया है। कहीं हमने d फाइंड किया है, कहीं n फाइंड किया है, कहीं a फाइंड किया है और कहीं a n की वैल्यू निकाली है, पर हमारे पास अभी तक एक भी क्वेश्चन इस टाइप का नहीं आया है जिसमें हम n माइनस 1 फाइंड कर सके। अब देखिए क्या करना होगा हमको, इसमें 75 कहाँ से आया 78 माइनस 3, 3 इधर का था इधर आ गया तो माइनस में 75, इस 75 को एज यूजुअल लिखा मैंने। अब क्या करना है n माइनस 1 को उधर ट्रांसफर करना है, ये गया उधर, 75 के डिनोमिनेटर में 5 आ गया, 5 1 जा 5 और ये 15 टाइम्स में कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया हमारा n माइनस 1 हमारा क्या आ गया 15 प्लस 1। अब भैया 15 प्लस 1 कैसे आ गया, ये तो माइनस था n माइनस 1, वो ऐसे आ गया प्लस 1 में क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल होके प्लस हो गए। देन वी विल बी गेटिंग 15 प्लस 1 एंड 16 इज द आंसर। ठीक है, अब हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मैं दे रही हूँ आप लोगों को होमवर्क में बिकॉज सेम है वो 4 की तरह। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं वो हमको, चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द AP। मतलब कि a की जगह हमने क्या रखा माइनस 150, 11 8 एंड 5, दैट इज द क्वेश्चन। a हो गया हमारा 11, d हो गया A2 माइनस A1, मतलब 11 में से 8 गया तो हमारा d निकल जाएगा, 3 निकल गया। वैल्यू पुट करी एज यूजुअली हमने यहाँ पे, हमारे पास क्या आया 150 माइनस 11, 11 इधर था इधर चला गया तो माइनस में हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गए तो 161 अपॉन में 3 n प्लस 1। ओके, अब क्या करना है हमको 161 अपॉन में 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 161 अपॉन में 3 प्लस 3, 3 to 3 कैंसिल भी हो सकता है
बट नहीं करना है, हमको ऐड करना है। तो 161 प्लस 3 164 अपॉन में 3। अब आप बताइए क्या ये एक पॉजिटिव इंटीजर जो बना है हमारा, ये एपी टर्म्स में इंक्लूड हो रहा है, nth टर्म का इंटीजर बन रहा है क्या? नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं? नो, इट इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर बिकॉज बट nth टर्म इज पॉजिटिव, so our assumption was wrong and 50 minus 150 is not a term of AP, मतलब कि जो assumption दिया था उनने माइनस का 150 वो करेक्ट नहीं है, जो उनने हमको चेक करने के लिए बोला। ठीक है, अब हमको करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपने यहाँ पे मैंने क्वेश्चन राइट नहीं किया है, आप बुक में पढ़िए क्वेश्चन। उसमें क्या दिया है हमको? A11 38th टर्म दी हुई है क्वेश्चन में। ओके, 38 दिया हुआ है, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी है 38 है 11 की। a प्लस n माइनस 1 का फॉर्मूला पुट किया है, a प्लस n माइनस 1 यानी कि 11 माइनस 1 तो 10, a प्लस 10d इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वापस से वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमको जो सेकंड बोला है वो क्या बोला है? a के साथ में हमको क्या लगाना है? 16th। इस 16 को n माना है यहाँ पे, जैसे इसमें 11 माना था, यहाँ पे 16 माना है। ये क्वेश्चन में सब कुछ लिखा हुआ है। यू हैव एनी डाउट यू कमेंट मी ऑन कमेंट सेक्शन, आई हैव क्लियर इट। 16 माइनस 1 15 डी, ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई सेकंड। यहाँ पे 38 बोला था, यहाँ पे 73 बोला था, वही हमने पुट किया है। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड से फर्स्ट को, तो सब्सट्रैक्ट करते हैं 73 माइनस 38, a2a 15d एंड 10d। ओके, माइनस किया है हमने 73 में से 38 को, तो 35 आया हमारे पास। a एज इट इज आ गया, 15 में से 10 गया तो 5d आ गया हमारे पास। अब d की वैल्यू हमको निकालनी होगी, ये हम यहाँ पे निकालते हैं d की वैल्यू। 35 अपॉन में 5, 5 7 जा 35, मतलब d आ गया हमारा 7। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम d की वैल्यू को पुट करते हैं। ओके, 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d, देन a प्लस 10 इंटू 7, a प्लस 70। 38 माइनस 70, न्यूमर्स को हमने इधर कर लिया, वेरिएबल्स को हमने इधर कर लिया। ओके, तो 38 माइनस 70 क्या आ गया हमारे पास? 32, और माइनस का साइन इसलिए लगाएंगे बिकॉज ग्रेटर डिजिट। a की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 32। अब देखिए a31 है, a31 है तो हम क्या करेंगे? वापस से वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी n माइनस 1 इंटू डी की, 31 माइनस 1 मतलब 30 इंटू डी हमारा 7 था, 30 इंटू 7, 7 3 21, 0 एज इट इज। माइनस का 32 प्लस का 210, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और बड़ी संख्या का साइन यानी कि प्लस का आ जाएगा 178। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। अब मेरे को जो आपको क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है वो एज इट इज है, सेम है 7th की तरह। तो बोथ क्वेश्चन आर गिवन इन द होमवर्क। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 10? द 17th टर्म ऑफ एन एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब देखिए इसमें हमको क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस, मतलब शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको CD बोल रही हूँ। कैसे फाइंड करना है? सबसे पहले an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 का फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करना है, सब्सटीट्यूट करना है वैल्यूज 1 इंटू डी। डी जो हो रहा है 10 माइनस 1 9d, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। देन वी विल बी पुट द सब्सटीट्यूशन मेथड ऑन द इक्वेशन। व्हाट इज दिस? दिस इज हियर। सब्सट्रैक्ट करेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके, सब्सटीट्यूट एंड सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्शन हो रहा है भाई यहाँ पे। देन a17 a10 सब्सट्रैक्ट किया, 17 में से 10 गया तो 7 बचा, a एज इट इज ही आ गया, 16 में से 9 गया तो 7d आ गया। अब भाई 7d आ गया, 7 हमारा इधर भी बचा है, इधर भी हमारे पास 7d है। क्या करना चाहिए? दोनों 7 7 का, दोनों 7 7 को हम कर देते हैं कैंसिलेशन। देन वी गेट द वैल्यू ऑफ d, d इज इक्वल टू 1, मतलब हमारा CD जिसको मैंने कॉमन डिफरेंस बोला था वो क्या आ गया हमारा 1। अब क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 यू गेटिंग इन द होमवर्क। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 13 आई विल डूइंग हियर राइट नाउ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। इसमें पूछा गया है हमसे ऐसे कौन से 3 डिजिट नंबर है जो डिविजिबल हो रहे हैं किससे? 7 से।
तो ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर हम ले रहे हैं 105। 105 is taken because it is present on the question. Okay, now first number is 105, second number is 105 plus 7. Why we take plus 7? plus 7 में इसलिए ले रही हूँ because इसमें 7 दिया गया है कि जो डिविजिबल नंबर से हो रहा है। उसके बाद थर्ड नंबर जो इसका इक्वल टू आया 112, उसमें हमने 7 ऐड कर दिया, देन वी गेट द 119। देखिए अब क्या करना है, 105, 112 एंड 119 ऑल वर 3 डिजिट नंबर एंड डिविजिबल बाय 7। तो फर्स्ट टर्म हमारी ए की क्या आ गई थी, 10। उसके बाद कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास, 7। फिर क्या कर रहे हैं हम, लॉन्गेस्ट पॉसिबल 3 डिजिट नंबर इज 999 अपॉन में 7, देन रिमाइंडर इज गेटिंग 5। फिर देयरफॉर 999 माइनस 5, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 994 इज अ मैक्सिमम पॉसिबल 3 डिजिट नंबर। एन आया हमारे पास 994 एन हमको फाइंड करना है। ये वाला फॉर्मूला हमने जो शुरू से लगाया हुआ है एन का, वो हम वापस से यहाँ पे पुट कर रहे हैं। एन की वैल्यू 994 जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है, यहाँ पे पुट की है। ए की वैल्यू 105, एन की वैल्यू एज इट इज n-1, डी की वैल्यू 7। देन 889 उसको लेस किया तो आया यहाँ पे 105 में से 994 को हमने लेस किया तो क्या आया, 889। 9 - 1 इंटू 7, 9 - 1 को हम इधर ले गए, 889 में से हमने इसको लेस किया तो हमारे पास क्या आ गया ओवरऑल, 127। इस 127 को हमने ऐड किया, एक नंबर उधर का माइनस का था, इधर आया तो प्लस के फॉर्म में आ गया। तो एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 128। देयरफॉर 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। और क्या बोला है हमको इसको सॉल्यूशन करना, मतलब क्वेश्चन में वो हमको बोल रहे हैं मल्टीपल कर लो फोर्स का बिटवीन 10 एंड 250 के क्या आना चाहिए। ठीक है, इसके पहले उनने हमको बोला था कि डिविजिबल करो भाई 7 का, इसमें हमको बोल रहे हैं वो मल्टीपल करें। ठीक है, करते हैं इसको। 12 is the first natural numbers between 10 and 250. Okay. Next, 250 is divided by 2. Then remaining is 2. 250 minus 2, 248. A हो गया हमारा 12, L हो गया हमारा 248, D हो गया हमारा 4। वही फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करना है, आ जाएगा हमारे पास 236 अपॉन में 4 इक्वल्स टू 59। अब 59 आया है हमारे पास, n-1 में वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, 59 + 1 यानी कि 60। n-1 का फॉर्मूला है बट नंबर इधर गया है लेस के फॉर्म में, देन माइनस माइनस प्लस। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 यू विल डू इन द होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 17 आई विल डू नाउ गाइस। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, find the 20 term from the following at the last term of AP 38, 13 and so on of 253। अब कैसे सॉल्व करना है इसको, हम इसको कैसे सॉल्व करना है, ए हमारा दिया हुआ है 3, एल हमारे पास है 253 जो अब पहले वाले क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, ये हमारा है एल। डी क्या होता है, A2 में से A1 को माइनस कर दो भैया, डी निकल जाएगा हमारा, कर दिया हमने, 8 में से 3 को माइनस कर दिया तो हमारा डी 5 निकल गया। अब क्या करना है, एल का फॉर्मूला लगाना है, एल इक्वल्स टू n-1 इंटू डी। फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट करी, सॉल्व हो गया, आंसर आ गया हमारे पास में 95। 253 का क्या आ गया, 95। अब वापस यहाँ पे n-1 l-1 d का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी, देन वी गेटिंग द आंसर ऑफ 158। क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 आप प्रैक्टिस में डाल रही हूँ, आप होमवर्क करिए, देखिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज का। जो क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है बुक में, मैंने डॉट 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 करके रामकली लिख के एंड क्वेश्चन मार्क बना दिया है। अब जो गिवन है क्वेश्चन में वो मैंने सारी चीजें यहाँ पे पुट की हुई है। ठीक है, गिवन दैट रामकली सेव 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक। रामकली पहले हफ्ते में 5 रुपए सेव करती है, देन स्टार्टेड सेविंग 1.75 रुपीज, और फिर वो स्टार्ट करती है सेविंग 1.75 रुपीज से। ठीक है, तो जो हमारा ए था वो ये है और जो हमारा डी था वो ये है। ओवरऑल हमको एन फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, एन का फॉर्मूला लगाते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास इधर से ओवरऑल सॉल्यूशन आता है, देन वी गेट द 9।
इस 9 में से 1 को लेस करते हैं, n आ जाता है हमारा 10। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये सारी प्रोसेस क्यों नहीं करवाई है, बिकॉज ये सारी प्रोसेस तो हम अबोव क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, अभी तक कितनी प्रैक्टिस हो चुकी है, ये आप लोगों को करते आना चाहिए। मैंने सॉल्व कर दिया है, यू टेक इट स्क्रीनशॉट इफ यू हैव अ डाउट, otherwise you do your own self. If you like my video, subscribe me, shares me with your friends, with your educational circles, and you comment me on comment section if you have any doubt, at minor doubt you comment me on comment section, I will give you a answer.